Hello everyone, today I am going to discuss forces acting on gravity dam. These all are the main forces acting on gravity dam, as I have mentioned. First one, self weight of dam. Second, water pressure. Third, uplift. Fourth, pressure due to earthquake forces. And then silt pressure, wave pressure, and if there is snowfall or some ice in the dam upstream, then there must be ice pressure also. So let's start. And this is known as the axis of dam, as I have mentioned in the diagram. And this is the base width of the dam. And since if we consider this is our total river, and this is the upstream side, this is the downstream side, and the river, throughout its river, the width of the dam across the dam will constructed between this bank of the river or across the river. So let's take 1 meter. 1 meter, we will calculate these forces acting on dam on 1 meter length of dam. If we calculate forces acting on 1 meter length of dam, then we can calculate the forces acting on the dam, whatever may be the total length of the dam. Maybe it is 36 meter, maybe it is 52 meter, whatever the length is given, we can calculate. If we can calculate the dam for unit length, let's do first self weight of dam. So what is self weight of dam? First we will do, this is our dam section, एंड हम इसमें क्या करेंगे, डैम सेक्शन को वी विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स एज वी कैन सी इन द डायग्राम दैट द टोटल डैम, दिस इज आवर डैम, we are dividing the dam into two parts. We are dividing the dam section into two parts for the calculation of self weight of dam. So this is W1. Let's take W1 and this is W2. हम डायग्राम से देख सकते हैं जो W1 है उसका शेप रेक्टेंगुलर है और जो W2 है उसका शेप ट्रायंगुलर है. चूंकि हमारा जो टोटल शेप था ये डैम का पहले, इस शेप का हम डायरेक्ट सेल्फ वेट नहीं निकाल पा रहे थे, तो हमने क्या किया, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन डैम को हमने दो पार्ट्स पे डिवाइड कर लिया. एक है रेक्टेंगुलर शेप, एक है ट्रायंगुलर शेप. ये है W1, ये है W2. So W1, the self weight will act on the center of gravity, the centroid of that dam of this rectangular section. ये जो rectangular section का जो centroid है उस point में हमारा self weight act करेगा. और W2 का भी same. This is triangular in section, triangular का जो centroid point होता है उस point पे हमारा डैम का जो ट्रायंगुलर सेक्शन है उसका वेट एक्ट करेगा एज शोन इन द फिगर. तो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेट W1 फर्स्ट. W1 is equal to, and we know that specific gravity, specific weight gamma, specific weight gamma is nothing but weight by volume. ये तो फॉर्मूला ही है. स्पेसिफिक वेट इज वेट बाय वॉल्यूम. सो हम निकाल सकते हैं वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम. सो स्पेसिफिक वेट इस केस में किसका होगा, कंक्रीट का. सो कंक्रीट गामा सी इनटू वॉल्यूम, दैट इज वी. अब हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, गामा सी इंटू एरिया, एज हमने इस डायग्राम में पहले ही मेंशन कर दिया कि हमने 1 मीटर लेंथ के लिए फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन लेट्स टेक यूनिट लेंथ ऑफ डैम, यूनिट. सो यूनिट लेंथ के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जितना भी डैम का क्रॉस सेक्शन है या फिर टोटल लेंथ है, ये हम निकाल इस टोटल लेंथ के लिए भी हम निकाल सकते हैं. एक यूनिट लेंथ के लिए अगर हमारा जो वेट आएगा, जो टोटल यूनिट लेंथ है उसके लिए हम टोटल ये जो डैम का वेट है उसको निकाल ही सकते हैं. सो लेट्स डू एरिया इनटू, इसीलिए हम यहाँ 1, ये 1 किसके लिए आया, हमने यूनिट लेंथ कंसीडर किया.
दैट्स इट। सो दैट इज इक्वल टू गामा सी इंटू एरिया। एरिया कौन सा होगा? A1 एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इंटू 1। मैं इस वीडियो में आज सिर्फ कैसे कैसे वेट मतलब जितने भी हमारा फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम है उसके फॉर्मूला दे रही हूँ, और अगले जितने भी वीडियोस आते जाएंगे उस पे हम एनालिसिस ऑफ डैम करेंगे, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला से रिलेटेड। So W1 इज इक्वल टू गामा सी इंटू A1 इंटू 1, और W2 भी हम लोग सेम तरीके से निकाल लेंगे, गामा सी इंटू A2 इंटू 1। मैं फिर से बोलूंगी कि ये सब जो हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं इसका हम क्वेश्चंस करेंगे। सो नेक्स्ट गो टू वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर क्या होगा? ये जो डैम के अपस्ट्रीम साइड में हम देख सकते हैं कि अपस्ट्रीम साइड में हमारा रिजर्वायर है, एक ह्यूज रिजर्वायर है वाटर को स्टोर करने के लिए। तो उस पे हमको अपस्ट्रीम साइड में वाटर प्रेशर मिलेगा, और वैसे ही डाउनस्ट्रीम में अगर हमारा वाटर रहा, अगर हम फ्लो कर रहे हैं डाउनस्ट्रीम साइड में वाटर रिलीज कर रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम साइड में भी कुछ वाटर का डेप्थ होगा, तो हम निकाल लेते हैं। और वाटर का हम देख सकते हैं डायग्राम में, इस लेवल पे जो टॉप मोस्ट फ्री सरफेस है यहाँ का वाटर प्रेशर, इसके ऊपर तो कोई वाटर का डेप्थ ही नहीं है, तो यहाँ वाटर प्रेशर मिनिमल 0। इसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे, सोचो H1 डेप्थ पे वाटर प्रेशर बढ़ा, और नीचे जाएंगे वाटर प्रेशर बढ़ा, और नीचे जाएंगे वाटर प्रेशर बढ़ा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ वाटर का जो हेड है, जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ वाटर बढ़ रहा है, और हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तो डेप्थ ऑफ वाटर ये जो H है वो बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वाटर का जो प्रेशर है, जितना हम नीचे बॉटम की तरफ जाएंगे डैम का उतना हमारा वाटर प्रेशर बढ़ते जाएगा। इसलिए हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा वाटर प्रेशर है वो मैं हाईलाइट करूंगी कि ये जो है ये ट्रायंगुलर इन शेप है, मैंने ग्रीन कलर से ये हाईलाइट कर दिया। ये ट्रायंगुलर इन शेप है, और हमारा बॉटम में जो है वो गामा H है, सबसे ज्यादा होगा वाटर प्रेशर। क्यों? क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि बॉटम में हमारा हेड जो है मैक्सिमम है, ये टोटल हेड आ रहा है H वाटर का, दैट्स व्हाई। सो हम लोग लेट्स डू द फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर। फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर इन अपस्ट्रीम कितना होगा? P1 इज इक्वल टू नथिंग बट हाफ ऑफ, ये ट्राइंगुलर जो वाटर प्रेशर का हमारा डायग्राम होता है वो ट्राइंगुलर इन शेप होता है। क्यों? क्योंकि टॉप सरफेस में, फ्री सरफेस में यहाँ तो कोई डेप्थ नहीं है, तो हमारा प्रेशर यहाँ 0 है, और यहाँ बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम बॉटम में होता है ये गामा WH। सो हाफ ऑफ हमारा ये ट्राइंगुलर जो है वाटर प्रेशर, हाफ ऑफ गामा WH इनटू ये टोटल डेप्थ कितना है H, ट्राइंगुलर का जो एरिया है H, इनटू हम फिर से बोलेंगे कि यूनिट लेंथ के लिए हम डैम का कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसीलिए इनटू 1, ये लेंथ के लिए। सो P1 क्या होगा? हाफ ऑफ गामा W। गामा W क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, यहाँ वाटर प्रेशर लग रहा है H स्क्वायर। वैसे ही सिमिलरली हम डायग्राम में देख सकते हैं डाउनस्ट्रीम साइड के लिए इसका जो डेप्थ है हमने लिया है स्मॉल h, तो इसका भी प्रेशर क्या होगा? P2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैसे ही गामा W स्मॉल h इंटू 1, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ गामा WH स्क्वायर। नेक्स्ट हम जाएंगे अपलिफ्ट प्रेशर में। अपलिफ्ट प्रेशर जब यहाँ पे कोई ड्रेनेज गैलरी नहीं है, जब ड्रेनेज गैलरी नहीं होगी तो अपलिफ्ट प्रेशर क्या होगा? इसका डायग्राम होगा ऐसा, ये हम देख सकते हैं एक ट्रेपेजियम के जैसा ये होगा, इसको ये ऐसा होता है अपस्ट्रीम अपलिफ्ट प्रेशर का डायग्राम। ये बॉटम पे ये अपलिफ्ट प्रेशर क्यों? क्योंकि ये जो वाटर है, अगर ये वाटर जब सीपेज करके डैम के बेस में आएगा तो ये डैम का यहाँ क्या करेगा? प्रेशर देगा डैम के बेस पे। इसी के वजह से जो वाटर का सीपेज वाटर का जो अपलिफ्ट, ये डैम को क्या करेगा? अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगा, इसीलिए ये नाम आया है अपलिफ्ट प्रेशर। सो टू अपलिफ्ट द डैम और टू ओवरटर्न द डैम, डैम का ये सीपेज वाटर होके ये डैम के फाउंडेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, अपलिफ्ट प्रेशर दे रहा है, डैम को उठाने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि ये जो सीपेज वाटर है ड्रेनेज गैलरी से पास हो जाए।
हमें अपलिफ्ट प्रेशर से रिलीफ पाने के लिए। पर इस डैम पे ड्रेनेज गैलरी जब हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो अपलिफ्ट प्रेशर का डायग्राम कैसा होगा? ऐसा, ट्रेपीजियम। सो U1 हम कैसे निकालते हैं? U1 इज नथिंग बट U1, ये जो ट्राइंगुलर है, ये U1 ये रेक्टेंगुलर शेप है। ये हम देख सकते हैं U1 जो होगा ये रेक्टेंगुलर शेप का है। ये बाउंड्री मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, ये है U1, ये टोटल है U1। सो U1 क्या होगा? U1 इज ये रेक्टेंगुलर शेप का जो प्रेशर डायग्राम आ रहा है। सो U1 इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू। ये कितना हाइट है? ये डाउनस्ट्रीम में ये H हाइट है, ये H। और ये जो होगा अपस्ट्रीम में टोटल कैपिटल H। सो गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल h, गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल h ये होगा इनटू रेक्टेंगुलर का ये पोर्शन आ गया, ये जो बॉटम पोर्शन है ये वाला। अब मैं हाईलाइट कर देती हूँ दूसरे कलर के पेन से। ये येलो वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये गामा डब्ल्यू एच इंटू इंटू क्या होगा? ये हाइट है क्या ना, एच इंटू एज यूजुअल 1। सो U1 हमारा क्या हो जाएगा? U1 इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर। वैसे ही हम U2 निकाल सकते हैं। U2 क्या होगा? गामा डब्ल्यू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, राइट, इनटू ये क्या होगा? ये वो पहले वाला U1 रेक्टेंगुलर शेप था, बट U2 क्या है? ये ट्राइंगुलर इन शेप है। तो हाफ करेंगे हम, हाफ ऑफ ये वाला हाइट, ये मैंने मार्क किया है, ये जो हाइट मैंने मार्क किया है ये वाला हाइट इसका हाइट होगा, और ये वाला बेस, राइट। सो हाफ ऑफ कितना होगा? कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये हाइट हो गया, इनटू ये बेस क्या होगा? गामा डब्ल्यू एच इंटू 1।